अफवाहें उड़ाने वालों को ये भी सोच लेना चाहिए कि जो रूमर्स फैला रहे हैं वो बिलीवेबल भी हैं या नहीं। Who are they accusing of talking too much on the sets? पूनम सिन्हा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारी है जिनका हर सेंटेंस एक ही वर्ड के साथ खत्म होता है और वो है खामोश। That's why we say it's hard to believe that Sonakshi's mom will interfere on the sets and tell the directors what to do. Actually, Kangana may just about be having second thoughts in Item Girls का audience के साथ बढ़ रहा है equation. और चेंज हो रहा है हॉटनेस का क्वोशंट। सनी लियोनी के सेक्सी अंदाज के साथ तो हिल गया है पूरा नेशन। इनफैक्ट कंगना को मिला था इसी फिल्म में आइटम नंबर का चांस। लेकिन तब कंगना वॉज नॉट इन अ मूड टू डांस। अब मिस हो गया आपका चांस। सलमान खान के पास हैं प्रोलिफिक राइटर सलीम खान के जीन्स, इसलिए अपने मूवी में बदलते रहते हैं वो कई सीन्स। लेट्स होप कि एज पर सलमान सजेशंस चेतन कैचेस द ऑडियंसेस पल्स और ऑडियंस ना हो जाए उनसे रिपल्स। वेलकम टू अनदर सिजलिंग एपिसोड ऑफ 10 लाइन्स। कंगना रनौत हो गई हैं अपने फिल्म में सनी लियोनी और प्रियंका के आइटम नंबर्स को लेकर इनसिक्योर। दीपिका पादुकोण ने कन्फेस किया शाहरुख खान को कि रणबीर कपूर है उनके लिए स्पेशल और उनके इस ऑब्सेशन के लिए नहीं है कोई क्योर। और वरुण धवन ने एंड किया अपना लॉन्ग टर्म अफेयर। फाइंड आउट ऑल दिस एंड मोर। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद 10 लाइन्स नंबर 10। नंबर 10 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्हें शाहरुख में मिल गया है एक दोस्त है टू शेयर हर सीक्रेट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर टू क्राई ऑन। लेकिन शोल्डर का तो ऑपरेशन हो गया था, कितनी बार और गंदा दोगे। पर क्या है ये सीक्रेट्स दैट डिप्स वांट्स टू शेयर? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में हार्ट ब्रेक्स और ब्रेकअप्स आम बात हैं, लेकिन दीपिका को मिल गया है कंधा जिस पर वो अपना दुख बांट सकती है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो दीपिका ने शाहरुख से कहा कि रणबीर और उनका अफेयर शादी के स्टेज तक पहुंच चुका था। आज दोनों दोस्त हैं, पर वो खूबसूरत लम्हे जो उन्होंने एक साथ बिताए थे वो हमेशा दोनों के लिए स्पेशल रहेंगे। लगता है दीपिका को शाहरुख में एक नया दोस्त मिल गया है जिनके साथ वो अपनी बीते प्यार की दास्तान शेयर कर सकती है। दीपिका, स्टॉप लिविंग इन योर अतीत, तुम्हें जरूर मिलेगा तुम्हारा मन का मीत। सिमी, For all the heroines, रणबीर कपूर बन गए हैं पॉपुलर टॉय बॉय। जब हीरोइंस को आता है गुस्सा तो पब्लिसिटी के लिए करती हैं वो उनको क्रिटिसाइज एंड कट टू साइज। अब जब रणबीर उनको लगते हैं अच्छे तो तारीफ करके बना देती हैं उनको वो किंग साइज। इवेंचुअली रणबीर को डिस्कस करके न्यूज में रहना बन गया है उनका फेवरेट प्लॉय। नंबर 9 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी मम्मी ने कर दिया है डायरेक्टर्स को हैरान परेशान बिन बुलाए मेहमान अपने इंटरफेरेंस से। सोनाक्षी की मॉम पूनम सिन्हा इज अपैरेंटली गिविंग हार्ड टाइम टू द डायरेक्टर। सोर्सेज की माने तो पूनम वो हर सीन शॉट चेंज करवाती हैं जिसमें उनकी बेबी सोना चबी दिखती हो। पर हैरत की बात तो यह है कि सोनाक्षी को हर शॉट के बीच में बटर मार के आलू पराठे भी मम्मी जी ही खिलाती हैं। फिर बेबी स्क्रीन पर चबी नहीं दिखेंगी तो और क्या दिखेंगी। रूमर तो ये भी है कि सोनाक्षी को सिर्फ बड़े स्टार के साथ उठने बैठने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें सिर्फ ए ग्रेड फिल्मों में काम मिले। डायरेक्टर्स का मानना है कि इस नए फरमान के पीछे सोनाक्षी के मॉम का ही हाथ है। हम उम्मीद करते हैं कि सोनाक्षी अपनी मम्मी के हिटलर शाही से बेचारे डायरेक्टर्स को राहत की सांस देंगी। शायद सोनाक्षी फिल्म मेकर्स से कहना चाहती है सिनेमा से बढ़कर है मेरी माँ और छोटे सिमी। अफवाहें उड़ाने वालों को ये भी सोच लेना चाहिए कि जो रूमर्स फैला रहे हैं वो बिलीवेबल भी हैं या नहीं। Who are they accusing of talking too much on the sets? पूनम सिन्हा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारी है जिनका हर सेंटेंस एक ही वर्ड के साथ खत्म होता है और वो है खामोश। That's why we say it's hard to believe that Sonakshi's mom will interfere on the sets and tell the directors what to do. Cut
fact, let's move on to the next story. और डेडलाइन नंबर 8 बनी है कंगना रनौत, जो है अपसेट क्योंकि उन्हें ओवरशैडो कर दिया है प्रियंका और सनी लियोनी ने। सनी लियोनी का शैडो बहुत बड़ा है। फिल्म शूट आउट एट वडाला में कंगना हुई है इन दोनों डीवास के कंपटीशन से परेशान। कंगना रनौत हो गई इनसिक्योर जब उन्हें पता चला कि उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला में आइटम नंबर कर रही प्रियंका और सनी लियोनी को सारा अटेंशन दिया जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। हालांकि फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कंगना को समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर कंगना ये बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए शायद कंगना अब फिल्म को प्रमोट नहीं करने का सोच रही है। लेट्स होप कंगना की गलतफहमी जल्दी दूर हो जाए। प्रियंका परफॉर्म कर रही है ऑन द नंबर बबली बदमाश, और सनी की बदमाशियों से तो लोग पहले से वाकिफ है। ऐसे में कंगना को कॉम्प्लेक्स नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ सिमी? Actually, Kangana may just about be having second thoughts. In Item Girls का ऑडियंस के साथ बढ़ रहा है इक्वेशन और चेंज हो रहा है हॉटनेस का क्वोशंट। सनी लियोनी के सेक्सी अंदाज के साथ तो हिल गया है पूरा नेशन। इनफैक्ट कंगना को मिला था इसी फिल्म में आइटम नंबर का चांस, लेकिन तब कंगना वॉज नॉट इन अ मूड टू डांस। अब मिस हो गया आपका चांस। हेडलाइन नंबर 7 बने हैं रणबीर कपूर, जिन्होंने इनडायरेक्टली एडमिट किया कि 4 साल पहले मैं शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बदल दिया। Oh, what went wrong? On Tantalizer we spill the beans. हाल ही में रणबीर ने कन्फेस किया कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल पहले ही शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके एक खास डायरेक्टर फ्रेंड ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। शायद ये डायरेक्टर अयान मुखर्जी तो नहीं। रणबीर का कहना है कि इस डायरेक्टर फ्रेंड ने उन्हें अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। इस पेप टॉक का असर ये हुआ कि रणबीर ने शादी के प्लान्स कैंसिल कर दिए और फ्लर्टिंग के प्लान्स ऑन कर दिए। अब रणबीर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका के साथ जवानी दीवानी शूट कर रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट रणबीर का कहना है कि दीपिका की स्माइल बहुत अच्छी है और इसलिए स्क्रीन पर उनके साथ प्यार में पड़ना आसान होता है। दीपिका का ये भी कहना है कि रणबीर आज भी मेरे बारे में पॉजिटिव हैं। तो क्या हम समझे कि पुराने रोमांस में उबाल आ रहा है? रणबीर ने शादी कर लेनी चाहिए थी, कम से कम बॉलीवुड की 20-30 लड़कियां का दिल टूटने से बच जाता था। व्हाट से सिमी? Ranbir Kapoor perhaps wanted to follow his mom's footsteps. नीतू कपूर ने भी तो ऋषि कपूर से यंग एज में ही शादी कर ली थी, लेकिन शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। Right now Ranbir Kapoor is on a path to attaining superstardom, तो भगवान उन्हें कटरीना के क्लचेस से ही बचाए। हेडलाइन नंबर 6 बनी है बिपाशा बासु, जो छेड़ने जा रही है जंग अपने एक्स लवर जॉन के साथ। बिप्स को शायद ये प्रूव करना है दैट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, शी इज द बिगेस्ट स्टार देन जॉन। बिपाशा बासु जॉन अब्राहम को माफ करने के मूड में नहीं है। अपेरेंटली बिपाशा खुश है कि जॉन की फिल्म आई मी और मैं बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। दरअसल बिपाशा की फिल्म आत्मा और जॉन की फिल्म आई मी और मैं सिनेमाज में क्लैश होने वाली थी, लेकिन लकीली बिपाशा की फिल्म पोस्टपोन हो गई। अब उनका मानना है कि सारा अटेंशन उनकी फिल्म को मिलेगा। बिपाशा की पिछली फिल्म राज 3 भी ऑडियंसेस ने पसंद की थी। रूमर मॉन्गर्स की माने तो बिपाशा का कहना है कि जिस तरह का कैरेक्टर जॉन आई मी और मैं में प्ले करते हैं, बिल्कुल उसी तरह घटिया बर्ताव जॉन ने उनके साथ किया। नाउ दैट्स व्हाट शी कॉल्स डिवाइन जस्टिस। जॉन ने किया था बिपाशा को रिजेक्ट, अब बिपाशा चाहती है कि फिल्म इंडस्ट्री से जॉन हो जाए इजेक्ट। सिमी? The one who laughs the last laughs the loudest. बिपाशा को मिला है जॉन को नीचा दिखाने का मौका, लेकिन डार्लिंग मेरी बात मानो, रिवेंज है एक बहुत ही डेंजरस नशा। अब तुम सीख जाओ प्यार की भाषा एंड गेट ओवर दिस टूटे हुए रोमांस की निराशा। हेडलाइन नंबर 5 बने सलमान खान, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है बेस्ट सेलर ऑथर चेतन भगत की स्क्रिप्ट किक के फर्स्ट ड्राफ्ट को। इट्स आयरॉनिकल दैट ही गिव हिम अ किक।
रिसेंटली सलमान खान ने बेस्ट सेलर नॉवेलिस्ट चेतन भगत के स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि स्क्रिप्ट इज नॉट कमर्शियल इनफ। दरअसल चेतन एक तेलुगु फिल्म के रीमेक पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सलमान ऑडियंसेस के पल्स को जानते हैं और शायद इसलिए चेतन को उन्होंने फिर से स्क्रिप्ट पर मेहनत करने के लिए कह दिया। अब देखना यह है कि क्या फिल्म किक सलमान के स्क्रिप्ट इनपुट्स की वजह से कमर्शियल ब्लॉकबस्टर हिट बनती है या फिर फ्लॉप। अरे यार चेतन भगत को ये समझ में आना चाहिए, जो सलमान का भगत डिवोटी बनेगा उसी की स्क्रिप्ट अप्रूव होगी, ना सिमी। सलमान खान के पास हैं प्रोलिफिक राइटर सलीम खान के जीन्स, इसलिए अपने मूवी में बदलते रहते हैं वो कई सीन्स। लेट्स होप कि एज पर सलमान सजेशंस चेतन कैचेस द ऑडियंसेस पल्स और ऑडियंस ना हो जाए उनसे रिपल्स। टेंट नंबर 4 बने अमिताभ बच्चन, जिनकी लग्जरी कार का लोगो मीडिया के क्राउड में खो गया और अब अमित जी इन लोगों से अपने कार का लोगो वापस मांग रहे। अरे भाई वापस दे दो, वापस, मेरे पास काम नहीं है, वापस दो लोगो। जब अमित जी और हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग एक साथ आए तो उन्हें देखने के लिए मीडिया वालों में भगदड़ मच गई। द पापारात्सी कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन और इस प्रोसेस में अमित जी के कार का लोगो डैमेज हो गया। उस पर अमित जी ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, शुक्रिया मीडिया मेरे कार को मॉब करने के लिए, क्या आप मेरी कार का लोगो मुझे वापस देंगे। अब अमित जी आपने तो बड़ी शराफत से अपने कार का लोगो मांग लिया, लेकिन मीडिया वाले शायद अमित जी को कहेंगे कि जिस इंसान के पास लोगो का प्यार हो उसे एक मामूली लोगो की क्या जरूरत है। तो देवियों सज्जनों, आज जूम टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट। अमित जी के कार का लोगो इस वक्त कहाँ होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए भंगार वाले के पास, बी स्पेयर पार्ट वाले के दुकान में, सी प्रेस रिपोर्ट के घर में शोकेस में, डी शाहरुख खान के पास, क्योंकि जो भी अमित जी के पास होता है उन्हें उस चीज़ की ख्वाहिश होती है ना। सिमी जी आपका क्या ख्याल है? अजीब जमाना है, अब एक एक गाड़ी का पुर्जा गायब होता है तो स्टार्स मीडिया को ब्लेम करते हैं और जाकर इंटरनेट पे लिख भी देते हैं। कभी ये सोचा है कि अगर मीडिया अपनी पेन की पावर यूज करे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म है LOC कारगिल, जो पूरे 4 घंटे 15 मिनट तक चली और इस फिल्म में 41 हीरोज और हीरोइंस है और 41 लोगों का देहांत हो गया इस फिल्म को देखते देखते, इतनी लंबी थी। वाह क्या बात है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 10 सेलिब्रिटीज है, लेकिन कमाल के हैं और इनके किस्से सुनेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रियंका, भले ही आपकी फिल्म को नहीं मिला नेशनल अवार्ड, फिर भी आपके परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने तालियों से कर दिया है रिवॉर्ड। माना कि बर्फी को अवार्ड नहीं मिलने से मिठास हुई हो थोड़ी कम, लेकिन आपके झिलमिल वाले किरदार में था सचमुच दम। टेंट लाइन नंबर 3 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो फिल्म बर्फी को नेशनल अवार्ड नहीं मिलने पर हो गई है खफा। लेकिन नेशनल अवार्ड तो सिर्फ ओरिजिनल फिल्म को मिलती है। क्या आपकी फिल्म ओरिजिनल थी? चेक आउट द फुल स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा हुई है अपसेट क्योंकि उनकी फिल्म बर्फी को नहीं मिला नेशनल अवार्ड। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बुरा लग रहा है कि बर्फी को नहीं अवार्ड मिला, लेकिन शायद जजेस बेहतर जानते हैं। बर्फी में प्रियंका ने एक ऑटिस्टिक लड़की का रोल निभाया और रणबीर कपूर भी इस फिल्म में एक डेफ एंड म्यूट प्ले कर रहे थे। दोनों एक्टर्स ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से क्रिटिक और पब्लिक की तालियां बटोरी, लेकिन फिल्म ऑस्कर या नेशनल अवार्ड नहीं जीत सकी, शायद इसलिए कि बर्फी के कुछ सीन्स एक फॉरेन फिल्म से कॉपी किए गए हैं। प्रियंका मानते हैं कि बर्फी में झिलमिल के किरदार को निभाने के लिए आपने जान लगा दी, लेकिन यू मस्ट एडमिट दैट फिल्म के डायरेक्टर ने फॉरेन फिल्म के सीन्स उठाकर फिल्म को हार चखा दी। प्रियंका, जो होता है हम सोचते नहीं और जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। प्रियंका, आपकी समस्या है कि ये डुओ फिल्मी डायरेक्टर्स जो सोचते हैं सिर्फ ओरिजिनल, ये हम नहीं कह रहे, बाकी के लोग कह रहे हैं, हम तो क्या कहेंगे। व्हाट से सिमी? प्रियंका, भले ही आपकी फिल्म को नहीं मिला नेशनल अवार्ड, फिर भी आपके परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने तालियों से कर दिया है रिवॉर्ड। माना कि बर्फी को अवार्ड नहीं मिलने से मिठास हुई हो थोड़ी कम, लेकिन आपके झिलमिल वाले किरदार में था सचमुच दम। टेंट लाइन नंबर 2 बने हैं टीनेज सेंसेशन वरुण धवन, जो अपेरेंटली आलिया भट्ट से नहीं किसी नताशा के साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो स्टार हो गए। चेक इट आउट।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने डायनामिक परफॉर्मेंस से यंगस्टर्स के दिल में वरुण धवन ने जगह तो बना ली, लेकिन अपना लव अफेयर टिका नहीं पाए। हम आलिया भट्ट की नहीं, वरुण की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की बात कर रहे हैं। अपेरेंटली दोनों एक रिलेशनशिप में थे, मगर वरुण ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू किया और सब कुछ बदल गया। आलिया भट्ट से वरुण की पेयरिंग के रूमर्स ने नताशा को पूरी तरह से पुट ऑफ कर दिया और वरुण नताशा के रिश्ते के ताबूत में आखिरी किल तब ठोकी गई जब वरुण को फिल्म मेकर्स ने खुद को सिंगल प्रोजेक्ट करने को कहा। नताशा इन सब बातों को झेल नहीं सकी और उन्होंने वरुण से रिश्ता तोड़ दिया। ये सब सुन के लगता है कि वरुण ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना स्टेटस डाल दिया होगा। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट वी ऑलवेज न्यू, बॉलीवुड का चस्का लग गया तो पुराने संबंध हो जाते हैं आउटडेटेड। हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। गॉसिप का जूस पिलाने वापस आएंगे ओनली ऑन 10 चला। टेंडलाइजर नंबर 1 है जॉन अब्राहम, जो अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदल रहे हैं। इज इट अ स्ट्रेटेजिक मूव फॉर फ्यूचर सक्सेस? चेक इट आउट। जॉन अब्राहम को करण के कॉफी शो में करीना ने वुडन फेस कहा था, लेकिन अब लगता है जॉन अपने स्वभाव से बनेंगे हीरो। हाल ही में करीना के साथ जॉन शूट कर रहे थे, तब उन्होंने करीना से फॉर्मल बातें की। एक इंटरव्यू में जॉन ने बताया कि मैं और करीना भले ही अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का आदर करते हैं और अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जॉन ने सलमान खान के साथ भी पैचअप कर लिया है और ये भी कहा कि आई रिस्पेक्ट सलमान, ही इज अ ग्रेट गाय। लगता है जॉन अब इंडस्ट्री में किसी से भी दुश्मनी नहीं रखना चाहते। अरे भैया, क्या फर्स्ट क्लास आइडिया है जॉन का। रस्से मारे तो विश्व क्यों दे? व्हाट्स अ सिमी। बॉलीवुड में योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। पहले तो फिल्म इंडस्ट्री ने जॉन को यूज किया एज इफ ही वाज जस्ट अ सेक्स टॉय, पर अपनी चतुराई से जॉन बन के रहेंगे अब इंडस्ट्री के फेवरेट देसी बॉय। मैं जो कुछ भी कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको झूठ पसंद है और आपको पसंद है जूसी गॉसिप, हम जानते हैं। तो मिलते हैं एक नए डोज के साथ अगले हफ्ते टेंटलाइज पर। तब तक देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।